प्रिय शिक्षार्थियों, आपका स्वागत है नए अध्याय में जिसका शीर्षक है रचनात्मक और आकर्षक ऑनलाइन सामग्री का डिजाइन, टूल्स और प्लेटफॉर्म्स भाग 2। यह 21वीं सदी के शिक्षार्थियों के लिए आवश्यक जीवन कौशल नामक कोर्स के अंतर्गत है। मैं अनुराग भट्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्यूटर आईटी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी। अधिगम उद्देश्य: सामग्री को अधिक आकर्षक बनाने हेतु कहानी कहने, व्यक्तिगतकरण और गेमिफिकेशन जैसी रचनात्मक रणनीतियों को लागू करना। टू अप्लाई क्रिएटिव स्ट्रेटजीज लाइक स्टोरी टेलिंग, पर्सनलाइजेशन एंड गेमिफिकेशन टू एनहांस कंटेंट एंगेजमेंट। एनालिटिक्स के माध्यम से सामग्री की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना और प्रतिक्रिया व परीक्षण के आधार पर उनमें निरंतर सुधार करना। टू एवेल्युएट कंटेंट इफेक्टिवनेस यूजिंग एनालिटिक्स एंड कंटिन्यूसली इम्प्रूव थ्रू फीडबैक एंड टेस्टिंग। पिछले व्याख्यान में हम चर्चा कर रहे थे, आकर्षक ऑनलाइन सामग्री केवल सूचना देने तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह उपयोगकर्ता का ध्यान आकर्षित कर उन्हें कार्रवाई के लिए प्रेरित भी करती है। सामग्री प्रभावी हो, इसके लिए दर्शकों की रुचि, ज़रूरतें और सीखने की शैली को समझना अत्यंत आवश्यक है। डिज़ाइन सिद्धांत जैसे संतुलन, संरेखण, कंट्रास्ट और श्वेत स्थान सामग्री को अधिक आकर्षक और पढ़ने योग्य बनाते हैं। हमें यह भी समझना चाहिए कि टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो और इंटरेक्टिव सामग्री, हर प्रकार की सामग्री की अपनी भूमिका और उपयोगिता होती है, जिन्हें उद्देश्य अनुसार चुना जाना चाहिए। कोई भी ऑनलाइन सामग्री प्रभावी तभी बनती है जब उनमें ब्रांडिंग सुसंगत हो, वह सभी के लिए सुलभ हो और मोबाइल सहित सभी उपकरणों जैसे टैबलेट, मोबाइल, डेस्कटॉप इत्यादि पर सही ढंग से प्रदर्शित की जा सके। उन्नत सामग्री निर्माण उपकरण, एडवांस्ड कंटेंट क्रिएशन टूल्स। शक्तिशाली उपकरण आकर्षक सामग्री बनाने में मदद करते हैं, जैसे डिजिटल टूल्स विशिष्ट और शक्तिशाली उपकरण कहे जाते हैं। रचनात्मकता, इनमें रचनात्मकता प्रदर्शित होती है। डिजाइन, प्रभावी प्रस्तुति के लिए हम डिजाइन का यूज़ करते हैं। तो हम डिजिटल टूल्स उनकी रचनात्मकता और डिजाइन प्रभावी प्रस्तुति के लिए यूज़ करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। कैनवा दृश्यों के लिए यूज़ किया जाता है। गैर डिजाइनरों के लिए उत्कृष्ट और टेम्पलेट्स, स्टॉक फोटो का विशाल संग्रहण होता है। सोशल मीडिया ग्राफिक्स बनाने के लिए आदर्श होता है। ऐसी जगहों पर हम कैनवा का प्रयोग करते हैं। एडोब स्पार्क एक्सप्रेस, यह तेज और आसान है। ग्राफिक्स, वेब पेज और लघु वीडियोस के लिए प्रयोग में आता है। आकर्षक टेम्पलेट्स इसमें होते हैं। उपयोगकर्ता के अनुकूल हमें टेम्पलेट्स प्राप्त हो जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। सोशल मीडिया, त्वरित सामग्री के लिए, यानी इंस्टेंट, हमें अगर कोई चीज़ बहुत कम समय के लिए चाहिए, तुरंत चाहिए, त्वरित सामग्री के लिए विशेषतया यूज़ होता है एडोबे, स्पार्क और एक्सप्रेस। वीडियो के लिए ल्यूमन 5 या इन वीडियो एआई संचालित उपकरण है। पाठ को स्वचालित रूप से वीडियो के स्टॉक, मीडिया लाइब्रेरी और संगीतों का तेजी से विपणन और वीडियो बनाने के काम में आता है। तो जब भी हमें इस तरह के कार्य एआई रूप से संचालित उपकरणों के माध्यम से करने होते हैं, हम उनमें ल्यूमन 5 इन वीडियो का यूज़ करते हैं। ऑडेसिटी के लिए, ऑडियो के लिए ऑडेसिटी। तो हमने जाना कि जो अगर कभी हमें ऑडियो का यूज़ करना है तो हम ऑडेसिटी नामक टूल का यूज़ करते हैं। यह मुफ्त और ओपन सोर्स है, ऑडियो एडिटर है, पॉडकास्ट में भी काम आता है, वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग के लिए कार्य में लिया जाता है। इसमें उन्नत सुविधाएं हैं जैसे शोर रद्दीकरण यानी नॉइज़ कैंसिलेशन और इफ़ेक्ट्स को हम इसमें साझा कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। कहूट क्विजलेट फॉर इंटरेक्टिविटी, यानी इंटरेक्टिविटी के लिए कहूट या क्विजलेट का हम यूज़ करते हैं। गेमिफाइड क्विज, फ्लैश कार्ड बनाना, सीखने की प्रक्रिया को और मज़ेदार बनाना, कक्षाओं और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए अत्यंत उपयोगी होता है।
इसमें कहूट और क्विजलेट का यूज़ करके हम जो यूज़र्स हैं, जो लर्नर्स हैं, जो शिक्षार्थी हैं, उनकी सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाते हैं, उनकी इंटरेक्टिविटी को भी बहुत अच्छा करते हैं। इसलिए हमने देखा कि गेमिफाइड क्विज़ को कक्षाओं और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए बहुत उपयोगी माना गया है। सामग्री वितरण और जुड़ाव के लिए प्लेटफॉर्म्स फॉर कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड एंगेजमेंट, सामग्री को सही दर्शकों तक पहुंचाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है वितरण, सामग्री को पहुंचाना। दूसरा है दर्शक, सही लोगों तक पहुंचाना। तीसरा है जुड़ाव, इंटरेक्शन को बढ़ाना। और चौथा है विश्लेषण, यानी प्रभाव को मापना। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी LMS। आइए जानें LMS क्या होता है। यह एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने और उसे प्रबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। शिक्षक इसके माध्यम से पाठ्यक्रम अपलोड करते हैं और छात्रों को असाइनमेंट, क्विज आदि देते हैं। छात्र अपनी पढ़ाई, असाइनमेंट और फीडबैक इसी प्लेटफॉर्म से प्राप्त करते हैं। यह शिक्षा को कहीं से भी और कभी भी सुलभ बनाने में मदद करता है। LMS का एक टूल है मूडल। शैक्षिक सामग्री व्यवस्थित करने के लिए काम में लिया जाता है। आइए जानें मूडल क्या होता है। मूडल एक प्रसिद्ध ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका उपयोग शैक्षिक सामग्री को व्यवस्थित करने, ऑनलाइन पाठ्यक्रम बनाने और प्रबंधन करने के लिए किया जाता है। शिक्षक और छात्र दोनों के लिए उपयोग में आसान है। इसमें क्विज, फोरम, ग्रेड बुक और रिपोर्ट जनरेशन जैसी कई सुविधाएं होती हैं। एक शब्द इसमें आया, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब जो सभी के लिए फ्रीली अवेलेबल है, निःशुल्क उपलब्धता कराने को ही हम ओपन सोर्स कहते हैं। दो तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एक होते हैं जो ओपन सोर्स नहीं होते, जिनका हमें मूल्य चुकाना होता है, कुछ शुल्क राशि देनी होती है। और दूसरे होते हैं ओपन सोर्स जो हमें निःशुल्क सुविधाएं प्रदान करते हैं। दूसरा एक प्रभावी लर्निंग मैनेजमेंट टूल है गूगल क्लासरूम। यह सामग्री को वितरित करना और ट्रैक करने में अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण होता है। आइए जानें गूगल क्लासरूम क्या है। यह गूगल द्वारा विकसित एक फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो शिक्षकों और छात्रों को जोड़ता है। शिक्षक इसके माध्यम से पढ़ाई से संबंधित सामग्री, नोट्स, असाइनमेंट्स, वीडियोस इत्यादि वितरित कर सकते हैं और होमवर्क, असाइनमेंट दे सकते हैं। छात्र अपनी गतिविधियों जैसे असाइनमेंट सबमिशन और डेडलाइन को ट्रैक कर सकते हैं। इसमें डिस्कशन फोरम, ग्रेडिंग और गूगल ड्राइव इंटीग्रेशन जैसी सुविधाएं शामिल हैं, जिसमें क्लास मैनेजमेंट आसान हो जाता है। तीसरा प्रभावी LMS है कैनवास। क्विज और चर्चा मंच प्रदान करता है। आइए जानें कैनवास क्या होता है। कैनवास एक आधुनिक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी LMS है जो उच्च शिक्षा और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यह शिक्षकों को क्विज, असाइनमेंट और डिस्कशन फोरम के माध्यम से इंटरैक्टिव लर्निंग अनुभव प्रदान करने में भी मदद करता है। छात्र अपने असाइनमेंट को जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन क्विज दे सकते हैं और विभिन्न विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। इनमें एनालिटिक्स, ग्रेड बुक और कोर्स मॉड्यूल्स जैसे फीचर उपलब्ध होते हैं जो सीखने और सिखाने दोनों को आसान बनाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आइए जानें कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में। पहला है फेसबुक, व्यापक दर्शकों तक इसकी पहुंच है। दूसरा है इंस्टाग्राम, दृश्य सामग्री को साझा करने के लिए काम में आता है। तीसरा है लिंक्डइन, पेशेवर नेटवर्किंग यानी अपनी जॉब से रिलेटेड, अपने फील्ड से रिलेटेड, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कई तरह की पेशेवर नेटवर्किंग को स्थापित करने में मददगार होता है। चौथा है ट्विटर। आप जानते हैं ट्विटर का पहले जो इस तरह के जो चित्र में दिखाया गया, इसका लोगो एक बर्ड की तरह होता था। अब इसका नाम नया X हो गया है। त्वरित अपडेट और चर्चा के लिए मंच प्रोवाइड करता है। व्यक्तिगत वेबसाइट व ब्लॉग्स। पर्सनल वेबसाइट्स में आपको पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है, अपनी सामग्री पर स्वामित्व मिलता है, गहराई से जानकारी साझा करने में मददगार है, पोर्टफोलियो बनाना आसान होता है। वर्डप्रेस, विक्स एंड
कई तरह के स्क्वायर्स नाम के सॉफ्टवेयर्स हैं जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें पूर्ण नियंत्रण के रूप के लिए व्यक्तिगत वेबसाइटें और ब्लॉग बनाने में मदद करते हैं। अगला है यूट्यूब वीडियोस। इसमें वीडियो सामग्री का यह एक प्रमुख प्लेटफॉर्म है। व्यापक दर्शक मुद्रीकरण के अवसर, आपने सुना होगा, इसमें हम अगर कुछ व्यूज़ हो जाते हैं तो हमें यूट्यूब कुछ पैसे भी देता है और हमें मुद्रीकरण के अवसर, यानी अपने चैनल को या अपने जो हमारा वीडियोस है उसको हम मोनेटाइज भी कर सकते हैं, मुद्रीकरण उसका किया जा सकता है। तीसरा है साझाकरण, वीडियो को एम्बेड करना। हम 3 लोग 4 लोग एक टीम बनाकर या अन्य लोगों के साथ साझा कर सकते हैं, कोलैबोरेशंस के साथ भी वीडियो को एम्बेडिंग कर सकते हैं। पॉडकास्ट होस्टिंग प्लेटफॉर्म, प्रमुख प्लेटफॉर्म इसमें हैं एंकर, लिपसिन, साउंड क्लाउड इत्यादि। इनका मुख्य उपयोग है पॉडकास्ट संग्रहण, पॉडकास्ट को संग्रहित करना, संग्रहण करना, विभिन्न निर्देशिकाओं को में वितरण करना और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। जुड़ाव के लिए रणनीतियाँ, स्ट्रेटजीज फॉर एंगेजमेंट के लिए अच्छी सामग्री बनाना ही पर्याप्त नहीं है, दर्शकों के जुड़ने के तरीके महत्वपूर्ण हैं। सामग्री निर्माण, जिसमें अंतर्गत आकर्षक सामग्री बनाना, रणनीति प्रभावी प्रस्तुतिकरण करना, जुड़ाव दर्शकों से संवाद शामिल है। सामग्री में कहानी सुनाना यानी स्टोरी टेलिंग इन द कंटेंट, कहानियों के माध्यम से जानकारी साझा करना, दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ना, जानकारी को यादगार बनाना और अपने विभिन्न अनुभवों को साझा करना यानी शेयर करना। पर्सनलाइजेशन, व्यक्तिगतकरण, अनुकूलित सामग्री व्यक्तिगत आवश्यकताओं के हिसाब से बनाना, व्यक्तिगत संबंध यानी नाम से संबोधित करना, लक्षित दर्शक यानी टारगेटेड ऑडियंस जो है हमारी रुचि के हिसाब से आधार पर सामग्री प्रोवाइड करना। आजकल जैसे आपने देखा होगा कई YouTube के वीडियोस होते हैं जो ट्रैवलिंग व्लॉग्स होते हैं जिसमें आदमी भ्रमण के वीडियो साझा करता है, कई में खाना बनाने की सामग्री और कई तरह की नई नई डिशेज़, नए नए व्यंजन बनाने की चीज़ें साझा की जाती हैं। कई बार आपने स्टॉक मार्केट के अलग अलग वीडियोस देखे होंगे, कई बार आपने स्पोर्ट्स के अन्य सॉफ्टवेयर्स के वीडियोस के प्रोग्रामिंग्स के टूल देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे। तो हम अपनी दर्शकों की रुचि के आधार पर सामग्री को प्राइवेटाइजेशन या व्यक्तिगतकरण करते हैं। अगला है गेमिफिकेशन। गेमिफिकेशन है गेम जैसे तत्व, पॉइंट्स, बैज, लीडर बोर्ड, चुनौतियाँ, इस तरह के आपने बहुत देखे होंगे। आजकल कई तरह के प्लेटफॉर्म में गेमिफिकेशंस होता है। इनका लाभ क्या होता है? प्रेरणा बढ़ाना, भागीदारी बढ़ाना, सीखने को मज़ेदार बनाना और रोचक बना देना। समुदाय निर्माण यानी कम्युनिटी बिल्डिंग, मंच बनाना यानी दर्शकों के लिए स्थान प्रोवाइड करना, बातचीत, आपस में संवाद स्थापित करना, वफादारी यानी जुड़ाव बढ़ाना जैसे लॉयल्टी या रॉयल्टी, विकास, समुदाय का विस्तार यानी उसको बहुत सारे और लोगों के साथ जोड़ना, प्रतिक्रिया और पुनरावृत्ति, फीडबैक एंड इटरेशन, निरंतर सुधार, दर्शकों से प्रतिक्रिया मांगना, सामग्री में सुधार करना, प्रयोग करना, यह क्या काम करता है इसे देखना, सामग्री प्रभावशीलता को मापना। इसके प्रदर्शन संकेतक हैं जैसे KPI, इसका मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी प्रदर्शन संकेतक, पृष्ठ दृश्य, जुड़ाव दर, परिवर्तन दर, ये मुख्य प्रदर्शन संकेतक हैं। टूल्स एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स, सोशल मीडिया एनालिटिक्स, इस तरह की चीज़ों को नापना और प्रभावशीलता के साथ साझा करना। AB, ये परीक्षण विभिन्न संस्करणों का परीक्षण करने के काम आता है, टेस्टिंग करने के लिए भी कार्य में आता है। स्मरण करने योग्य बिंदु, सही टूल का चयन करें। कंटेंट निर्माण के लिए कैनवा, एडोबे एक्सप्रेस, ल्यूमेन 5, ऑडेसिटी जैसे टूल्स का उपयोग करके सामग्री को दृश्य, ऑडियो और वीडियो रूप में प्रभावी बनाया जा सकता है। उपयुक्त प्लेटफॉर्म का प्रयोग करें। तैयार की गई सामग्री को वितरित करने और दर्शकों से जुड़ने के लिए LMS यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, सोशल मीडिया, ब्लॉग, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म का समझदारी से चयन करें। रचनात्मक रणनीतियाँ अपनाएं। कहानी सुनाना, व्यक्तिगतकरण, गेमिफिकेशन और समुदाय निर्माण जैसे तरीकों से सामग्री को आकर्षक और सहभागिता युक्त बनाएं। प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। KPIs यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, गूगल एनालिटिक्स, उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया, AB टेस्टिंग जैसे टूल्स के माध्यम से सामग्री के प्रभाव की नियमित जांच करें। निरंतर सुधार करते रहें। दर्शकों की प्रतिक्रिया और डेटा के आधार पर अपनी सामग्री और रणनीतियों में समय समय पर बदलाव और सुधार करते रहें।
अधिगम परिणाम। सत्र पूरा करने के बाद शिक्षार्थी सक्षम होंगे। शिक्षार्थी कैनवा, एडोब, एक्सप्रेस एंड ल्यूमन 5 जैसे उन्नत उपकरणों का उपयोग कर आकर्षक डिजिटल सामग्री बना सकेंगे। वे सामग्री साझा करने और दर्शकों से संवाद स्थापित करने के लिए उपयुक्त प्लेटफॉर्म का चयन कर सकेंगे। शिक्षार्थी कहानी कहने, गेमिफिकेशन और व्यक्तिगतकरण जैसे तकनीकों का उपयोग कर उपयोगकर्ता जुड़ाव को बेहतर बना सकेंगे। वे KPIs, विश्लेषण, उपकरणों और उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया के माध्यम से अपनी सामग्रियों के प्रभाव का मूल्यांकन कर सकेंगे। वे परीक्षण और डेटा आधारित अंतर्दृष्टियों के आधार पर अपनी सामग्री रणनीति में सुधार निरंतर रूप से कर सकेंगे। अगले व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे डेटा विश्लेषण की मूल्य अवधारणाओं को समझना, जिसमें डेटा के प्रकार और स्रोत शामिल होंगे। डेटा की व्याख्या करना सीखना ताकि उपयोगी और अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकें। यह जानना कि डेटा आधारित विश्लेषण किस प्रकार तर्कसंगत और सूचित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है, यह सब हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मुझे पूरी आशा है कि आपको यह अध्याय बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत आपने इससे सीखा होगा। धन्यवाद।